अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं आज के उन्वान की तरफ। आज की वीडियो का उन्वान है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चूंटी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। ये अपने मुक़द्दस बाप के जानशीन हुए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इनको भी नबूवत और सल्तनत दोनों सादतों से सरफराज फरमाकर तमाम रूए ज़मीन का बादशाह बना दिया और 40 बरस तक आप तख्ते सल्तनत पर जलवा कर रहे। जिन्नों इंसो शयातीन और चरिंदों परिंदों और दरिंदों सब पर आपकी हुकूमत थी। सबकी ज़ुबानों का आपको इल्म अता किया गया और तरह तरह की अजीब व गरीब सनअतें आपके ज़माने में बरूए कार आईं। चुनाचे कुरान मजीद में है कि तर्जमा, और सुलेमान दाऊद के जानशीन बने और फरमाया, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज़ में से हमको आता हुआ है, बेशक ये खुला फजल है। इसी तरह कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद हुआ, और हवा को सुलेमान के काबू में दे दिया, उसका सुबह का चलना 1 महीने की राह और शाम का चलना 1 महीने की राह के बराबर होता था। और हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया और कुछ जिन काबू में दे दिए जो उसके आगे उसके रब के हुक्म से काम करते हैं, और उनमें से जो भी हमारे हुक्म से फिरे हम उसे भड़कती आग का अजाब चखाएंगे। वो जिन्नात सुलेमान के लिए हर वो चीज़ बनाते थे जो वो चाहता था। ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े बड़े हौजों के बराबर प्याले और एक ही जगह जमी हुई देगें। रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नो इंस वगैरह अपने तमाम लश्करों को लेकर ताइफ या शाम में वादी नमल से गुजरे, जहाँ चूंटियाँ बकसरत थीं। तो चूंटियों की मलका जो मादा और लंगड़ी थी, उसने तमाम चूंटियों से कहा कि चूंटियों, तुम सब अपने घरों में चली जाओ, वरना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल डालेगा। चूंटी की इस तकरीर को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील की दूरी से सुन लिया और मुस्कुरा कर हंस दिए। चुनाचे रब्बे ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तर्जमा, यहाँ तक कि वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखैबी में तुम्हें कुचल न डाले। तो सुलेमान इस बात से मुस्कुरा कर हंस पड़े। दरस हिदायत, इस कुरानी वाक़या से चंद असबाब के हिदायत मालूम हुए। नंबर 1, चूंटी की आवाज़ को 3 मील की दूरी से सुन लेना यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, और इससे ये मालूम हुआ कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बसारत और समाअत को आम इंसानों की बसारत पर क्यास नहीं कर सकते, बल्कि हक ये है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का सुनना और देखना और दूसरी ताकतें आम इंसानों की ताकतों से बहुत बढ़ चढ़ कर हुआ करती हैं। और इश्क की बात तो ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की समाअत का आलम ये है, तो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी आका हैं, हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत का आलम क्या होगा। जब ही तो हम कहते हैं, दूर और नज़दीक से सुनने वाले वो कान, दूर और नज़दीक से सुनने वाले वो कान, कान लाले समाअत पे लाखों सलाम। नंबर 2, चूंटी की तकरीर से एक और बात भी मालूम होती है कि चूंटियों का भी ये अकीदा है कि किसी नबी के सहाबी जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, क्योंकि चूंटी ने क्या कहा था, वहुम ला यशऊरून, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फौज अगर चूंटियों को कुचल डालेंगे तो बेखबरी के आलम में लाशऊरी तौर पर ऐसा करेंगे, वरना जानबूझकर एक नबी के सहाबी होते हुए वो किसी पर जुल्म व ज्यादती नहीं कर सकते। अब ज़रा गौर फरमाएं कि अफसोस
चूंटियों का ये अकीदा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जानबूझकर किसी पर जुल्म बल्कि किसी जानवर पर भी जानबूझकर जुल्म नहीं करते। वो अल्लाह के नबी हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की शान और उनके मर्तबे और उनके अदल व इंसाफ और उनकी शराफत का क्या आलम होगा। ज़रा सोचिए कि चूंटियां तो ये अकीदा रखती हैं, मगर राफजियों का गिरोह इन चूंटियों से भी गया गुजरा साबित हुआ कि उन जालिमों ने हजरत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम पर ये तोहमत लगाई कि उन बुजुर्गों ने जानबूझकर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म किया, माअज़ल्लाह। नंबर 3, ये भी मालूम हुआ कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का हंसना तबस्सुम और मुस्कुराहट ही होता है, जैसा कि हदीस मुबारका में वारिद हुआ है कि ये हजरात कभी कहा मार कर नहीं हंसते। तो हमें भी अगर मुस्कुराना हो तो जरूर मुस्कुराएं, लेकिन कहा मार कर यानी जिसकी आवाज दूसरों तक पहुंचे ऐसे नहीं हंसना चाहिए। नाज़रीन, इसी वाक़या से मुताल्लिक एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या किताबों में मिलता है। मनकूल है कि एक मर्तबा हज़रत कतादा मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, जो निहायत ही बुलंद पाया आलिम और जामिउल उलूम अल्लामा थे, बिलखुसूस इल्म हदीस और इल्म तफसीर में तो अपना मिसल नहीं रखते थे। आप जब कूफा तशरीफ़ लाए तो उनकी ज़ियारत के लिए एक अजीम शान मजमा जमा हो गया। आपने तकरीर फरमाते हुए हाज़रीन महफिल से कई बार ये फरमाया कि सलू अम्मा शिअतुम, यानी मुझसे जो चाहो पूछ लो। हाज़रीन पर आपकी इल्मी जलालत का ऐसा सिक्का बैठा हुआ था कि सब लोग दम बखुद साकित व खामोश बैठे रहे। मगर जब आपने बार बार ललकारा तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो अभी बहुत कम उम्र थे, खुद तो कमाल अदब से कुछ न बोले, मगर आपने लोगों से कहा कि आप लोग हज़रत कतादा से ये पूछे कि वादी नमल में जिस चूंटी की तकरीर सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए थे, वो चूंटी नर थी या मादा। चुनाचे जब लोगों ने ये सवाल किया तो हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल खामोश और लाजवाब हो गए। फिर लोगों ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि वो चूंटी मादा थी। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसका कोई सबूत है? तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, इसका सबूत दिया है कि कुरान मजीद में उस चूंटी के लिए वकालत नमलतुन मुअन्नस का सीगा जिक्र किया गया है। अगर ये चूंटी नर होती तो वकाल नमलुन मुज़क्कर का सीगा जिक्र किया गया होता। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने इस दलील को तस्लीम कर लिया और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की दानाई और कुरान फहमी पर हैरान रह गए और अपने बड़े बोल पर नादिम हुए। अल्लाह अकबर। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।